तो हे गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमा कुन। इसका सीजन 4 का मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। बेसिकली सीजन 3 के बाद से मैं सारे के सारे यहाँ पर मांगास को यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो अगर आपको और भी ज़्यादा देखना हो तो जरूर से लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए इस वाले पार्ट को शुरू करते हैं। एंड बाय द वे, लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि यहाँ पर जो पर्सन सोए रहता है ना, वो भी हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया था कि मिसफिस क्लास को पता चल गया था कि असल में यहाँ पर एक और यहाँ पर बंदा भी यहाँ पर है जिसका रैंक बेट है। एंड उसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोग को किसी भी हालत में अपना पर्सन सोई का भी रैंक को 4 करवाना पड़ेगा, तभी ये लोग अपना आगे बढ़ सकता है। एंड इसी के साथ ये जो म्यूजिक फेस्टिवल आ चुका है, इसके लिए ये लोग परफॉर्मेंस के लिए डिसाइड कर रहा रहता है एंड किसी तरह पर्सन को इनको यहाँ पर अप्रोच कर रहा रहता है। लेकिन जहाँ हम लोग को आखिरी में पता चला कि पर्सन सोई का सच में बहुत ज़्यादा बेहतरीन वो म्यूजिक बजाता है, लेकिन उल्टी तरफ पर डिफैक्टर ये है कि अपना पर्सन सोई स्टैंड आउट कर ही नहीं सकता। लाइक उसका यहाँ पर रोल ही है बिकॉज वो डिसअपीयरेंस वाला है, उसका अपना एबिलिटी है। एंड इसी के साथ आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बालम सेंसे जो यहाँ पर अपना चाय पी रहा रहता है एंड यहाँ पर अपने कलीगों से पूछ रहा रहता है कि आज उसका दम म्यूजिक कुछ ज़्यादा ही पैशनेट लग रहा रहता है, लगता है ऐसे वो पिक्सी आई मीन यहाँ पर पूरा स्कूल में यहाँ पर हवा हो रहा हुआ है कि जो भी है जो गाना बजाता है ना इतना मस्त वाला, उसको पिक्सी ये लोग अपना टाइटल दे दिए। कभी वो लोग जानता ही नहीं कि कौन बजा रहा रहता है। एंड यही ये लोग यहाँ पर सोच रहा रहता है कि यहाँ पर कलीगो कह रहा रहता है कि मे बी ऐसे उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होगा, इस वजह से इतना ज़्यादा दबा के बजा रहा रहता है। जहाँ पर वो सोच रहा रहता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खिलखिला रहे हो। एंड जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि बालम पूछता है कि क्या तुम सारे के सारे स्टूडेंट्स को नहीं बताने वाले कि पर्सन ही है ना पिक्सी है। लाइक अपने यहाँ पर बालम एंड कलेगो को पता है कि वही है पिक्सी जो इतना बेहतरीन सा गाना बजाता है, लेकिन कलेगो वहाँ पर कह देता है कि नहीं, अगर वो लोग अपना आइडियाज़ को खुद ये ना खेलते उस पर इतना ज़्यादा फोर्स करेगा तो इन लोग का कभी भी यहाँ पर आगे जाके परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। इस वजह से बिना यहाँ पर उन लोग को अकाउंट के स्किल को यहाँ पर लेके उन लोग को उसको अच्छे से अप्रोच करना चाहिए एंड नोटिस करना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है, भले ही वो लोग कितना ज़्यादा लेट हो गया उसको एग्जिस्टेंस को में ये देखने के लिए। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि पर्सन सो यहाँ पर जो अपना यहाँ पर एकदम ट्रम्पेट बजा रहता है एंड अपना दम लगा के बजा रहता है। लाइक उसको दम आज इतनी सारी चीज़ें हुई कि दम उसको चिल्लाने का दिल करता है। जिस बीच जो पहला चीज़ होता है वो होता है कलेगो को, जो यहाँ पर उसके सेंसर रहता है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पर इसको एक्सपोज कर देते हैं कि ये भी एग्जिस्ट करता है मिसफिट क्लास में। एंड इसके बाद बंदा तो यहाँ पर उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा डर जाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सीरियसली वो बहुत ज़्यादा एकदम पैनिक हो जाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग उस पर फोर्स कर रहे थे कि यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में साथ में करने के लिए, बहुत ज़्यादा स्कैरी रहते हैं एंड मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। लेकिन उस बीच में जब अपना इरुमा कुन रहता है ना, वो उसको यहाँ पर अप्रोच करता है, उससे यहाँ पर बात करता है ये सब चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा सा यहाँ पर खुश रहता है। लेकिन फिर भी वो किसी भी हालत में वो अगर उसको दिल करे तो वो हेल्प करना चाहता है, लेकिन पर्सन क्लैन कभी भी यहाँ पर स्टैंड आउट नहीं कर सकता है बिकॉज उसका यहाँ पर जानते ही है अपने यहाँ पर डिसअपीयरेंस वाला एक चीज़ है। एंड इस वजह से अपने यहाँ पर इस रूल की वजह से ये नहीं लगता कि ये ऐसा यहाँ पर हेल्प कर पाएगा एंड इसके लिए जस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो बात कर रहा रहता है, अगर वो यहाँ पर बस मेरे को ऐसे म्यूजिक बचाने के लिए बोले तो मे भी मैं परस्यू कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि ये सारी की सारी जो इंटरेक्शन हो रही रहती है ना, मैं कभी भी किसी को शो नहीं कर सकता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एक पीछे से एक बंदा जो इसको पीछे से गाना बजाते हुए सुन रहता है एंड ये नोटिस करते दम सोचने में पड़ जाता है कि आज इरुमा कुन क्या कर रहता है एंड आखिर यहाँ पर कैसे आया। एंड उसकी आंखों को देख के आप लोग इमेजिन करिए कि कितना ज़्यादा स्पार्कल लग रहा रहता है। एंड उसको यहाँ पर दिल करता है कि वो डिसअपियर हो जाए, लेकिन जब तक वो डिसअपियर होने की कोशिश कर रहा रहता है, इरुमा उसको आके पकड़ लेता है एंड बोलता है कि तुम यार तुम कितना ज़्यादा मस्त गाना बजाते हो, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऑसम था। एंड ये बात कहते हुए वो बताता है कि मुझे कभी पता नहीं था कि तुम ही वो पिक्सी रहते हो एंड तुमने इतना ज़्यादा बेहतरीन से बजाया, लाइक तुम एकदम स्पार्कल कर रहे थे, एकदम शाइन कर रहे थे। जिस बीच ये वाला बात सुन करके जो पर्सन कौन रहता है ना, वो कहता है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, लाइक मैं ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस आउट अपना करने के लिए, हटाने के लिए कोशिश कर रहता हूँ। एंड वैसे तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो? तो तुम जानते हो ना कि मैं यहाँ पर कोई प्रैक्टिस वैक्टिस नहीं कर रहा म्यूजिक फेस्टिवल के लिए, मैं यहाँ पर बस इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो गया था तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे अपना गुस्सा नहीं, अपना यहाँ पर सारा का सारा स्ट्रेस निकालने के लिए थोड़ा सा ये बजा रहता है। एंड सच बोलूँ तो मैं एकदम ये नल्ला हूँ, आई मीन कह सकते हैं एमेच्योर, कि मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा बेहतरीन कभी बजाता नहीं हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि तुम ये सारी की सारी जो बातें हैं ना, एकदम यहाँ पर इसी जगह पर दबा के एकदम खत्म कर दो, लाइक किसी को बताना मत इसके बारे में। एंड ये कहते हुए बंदा सोचता है कि खुद को यहाँ पर अपना प्रोटेक्शन कैसे करे, तो वो बोलता है कि हाँ हाँ, असल में ये बात ये है ना कि तुम अभी सो रहे रहते हो एंड ये पूरा ड्रीम है, एक काम करो तुम घर जाओ एंड जाके उठ जाओ। आई मीन अपना खुद को यहाँ पर सोच रहा था कि कितना लेम अपना डिफेंस दिया। लेकिन ये बात कहते हुए जब अपना पर्सन को वहाँ से जाने लगता है ना, तो यहाँ पर इरुमा उसको पकड़ लेता है पीछे से एंड जब वो अपना विंग्स निकाल के उड़ने की कोशिश करता है, वो गिर जाता है एंड पूछता है कि क्या कर रहे हो मेरे साथ। यहाँ पर अपना इरुमा रहता है ना, बोलता है आई एम सॉरी। एंड जब वो पूछ रहता है कि क्या बात है, जहाँ पर बोलता है कि मुझे सच में माफ़ करना एंड प्लीज़ मेरी बात सुनो।
मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपोलोजाइज़ करना चाहता हूँ। रीज़न ये है कि मैं यहाँ पर जानता नहीं कि आखिर मैं क्या करूँ। आई नो कि कल को जिस तरीके से तुम्हारा यहाँ पर कहें कि तुम्हारा फैमिली कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी इतने बाकी सारे के सारे लोग तुम पे इतना ज़्यादा दम फोर्स कर रहे रहते हैं कि हमारी मदद करो, हमें यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मैं जिस तरीके से तुमको देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अपना फोर्स नहीं कर सकते। लाइक तुम कोशिश भी करके भी खुद को फोर्स नहीं कर सकते। तो ये देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। बट जब मैंने तुम्हें यहाँ पर एक ट्रम्पेट बजाते हुए देखा ना, तो मुझे एकदम बहुत ज़्यादा एकदम शौक था कि तुम कितना ज़्यादा बेहतरीन बजा सकते हो। एंड उससे भी ज़्यादा ये कि मैं देख के एकदम खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन इतना बेहतरीन था। एंड इस वजह से एकदम मेरा एकदम शक्ल एकदम देखोगे एकदम एकदम बहुत ज़्यादा एकदम स्माइल कर रहे हो, एकदम स्पार्कल ऐसा फील होता था। एंड इस वजह से जितने भी तुम्हारे सर्कमस्टेंसेस इतनी सारी चीज़ें जो हो रही रहते हैं ना, उस बीच में बस ये कहना चाहता हूँ ना कि प्लीज़ मेरी एक यहाँ पर सेल्फिश रिक्वेस्ट है कि तुम जो गाना बजा रहे हो ना, ये सबको यहाँ पर सुनना चाहिए एंड जानना चाहिए कि आखिर पिक्सी कौन है, आखिर इतना बेहतरीन गाना कौन बजाता है। एंड ये सुनने के बाद अपना जो पर्सन को यहाँ पर थोड़ा सा एकदम शौक रहता है इसके रिएक्शन को देख के, जिस बीच बोलता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर इतना ज़्यादा बेहतरीन सा तुम्हारा यहाँ प्रदर्शन है ना, सबको दिखाना चाहिए। एंड तुम ये सारी की सारी यहाँ पर एकदम यहाँ पर प्रेजेस को यहाँ पर डिजर्व करते हो। एंड इस वजह से बंदा यहाँ पर एकदम चिल्ला के कहता है कि प्लीज़ हमारे साथ परफॉर्म करो म्यूज़िक फेस्टिवल में। एंड ये कहने के बाद अपना पर्सन को थोड़ा सा यहाँ पर एकदम शौक रहता है। क्यों आखिर आई मीन वो इतने देर से सोच रहा रहता है कि इतने देर से यहाँ पर जितने भी मिसफिट क्लास के यहाँ पर मेंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे इस पर फोर्स करते हैं कि हमारे लिए प्लीज़ करो, हमें यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो हमेशा कोशिश करता है ना यहाँ से भागने का, लेकिन पहली बार उसको ऐसा फील होता है ना कि पता नहीं मैं क्या करूँ, लाइक मेरे मुँह से कुछ निकल नहीं रहता है। एंड इस वेरी मोमेंट पर हमें पता चलता है कि बंदा यहाँ पर खुद भी चाहता है कि वो जितना बेहतरीन गाना बजाता है ना, वो सारे के सारे लोग देखे एंड उसको यहाँ पर प्रेस करे। एंड ऐसे मोमेंट को इमेजिन करके बंदा कह देता है कि अच्छा ठीक है, अगर सिर्फ ना गाना बजाना होगा तो मैं करने को तैयार हूँ। एंड ये कहने के बाद अपना इरुमा तो एकदम खुश से एकदम पागल आई मीन बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा फील करता है, हैप्पी हो जाता है। एंड उस बीच यहाँ बोलता है ठीक है एकदम डन। एंड उसके बाद बंदा यहाँ पर सोच रहा रहता है पर्सन माइंड में कि आखिर मैंने क्या कह दिया, मैं स्टैंड आउट तो कर नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैंने इसकी स्पिरिट को देख के इतना मैंने हाँ में हाँ मिला दिया। एंड पता नहीं मैं क्या करूँ, लाइक बंदा अपने माइंड में कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं अपने क्लैन का फोर्स करूँ या फिर अपने माइंड को यहाँ पर फोर्स करूँ। एंड इस वेरी मोमेंट पर पता नहीं बंदा क्या करे, आखिर मैं सच में ही करने वाला हूँ वो म्यूज़िक फेस्टिवल में। एंड इस बीच के लिए वो बंदा इतना चिंता में चल जाता है। लेकिन बंदा एक चीज़ यहाँ पर जानता है कि ये सारा का सारा चीज़ सिर्फ और सिर्फ इस सेल्फिश गाय के लिए है, आई मीन अपने इरुमा की वजह से। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। उसी दिन रात को हमें दिखाया जाता है ना कि अपना इरुमा रहता है ना, यहाँ पर सारे के सारे मिसफिट क्लास को यहाँ पर बुलाता है स्कूल में, वो भी एकदम देर रात को। एंड ये देखते हुए यहाँ पर बाकी के सारे लोग भी सोच रहे रहते हैं कि इरुमा कभी भी अचानक से हम लोग को ऐसा मीटिंग करने के लिए कभी बुलाता नहीं है, आखिर पता नहीं वो हम लोग को क्या दिखाना चाहता है। यहाँ पर सोचते हुए सारे के सारे यहाँ पर मिसफिट क्लास यहाँ पर आ जाते हैं। एंड यहाँ पर पूछ रहे थे कि आखिर ये वाले ऑब्जर्वेटरी फ्लावर में हम लोग को क्यों बुलाया हो यहाँ पर, एंड आखिर हम लोग को क्या करना है। एंड ये कहते हुए यहाँ पर इरुमा रहता है ना, वो बोलते हैं कि बस रुको यार, तुम देख के तो खुद शौक हो जाओगे आखिर मैं क्या दिखाने वाला हूँ। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि अपने यहाँ पे पर्सन सोए रहता है ना, अपना गाना बजाने लगता है। एंड वो गाने उस आई मीन वहाँ पर सॉन्ग अपना बजाने लगता है, जिसको सुनने के बाद सब के सब सोचते हैं कि पिक्सी का गाना यहाँ पर अचानक से ऐसे वक्त पे क्यों बज रहा रहता है। लाइक सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉक होते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा यहाँ पर आज को उनको बोलता है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कर दो कि ताकि ये सब के सब देख सके। एंड यहाँ पर जब वो अपने यहाँ पर सारा का सारा एरिया में यहाँ पर अपने फायर से यहाँ पर लाइट जला देता है, तो उस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सामने की तरफ हमें दिखाया जाता है पर्सन कुन जो अपना ट्रम्पेट बजा रहा रहता है। एंड वो देखने के बाद सबका सब शौक रहता है कि आखिर जो पिक्सी इतने वक्त से जो गाना बजाता आ रहा रहता है ना, वो असल में अपना पर्सन सोई रहता है। एंड इसके बाद बंदा अपना एक्सप्लेनेशन देता है पर्सन किन के लिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपना जो लीड रहता है ना, वो आकर पूछ रहता है कि वैसे हम लोग ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे पीछे क्यों छुपा हुआ रहता है। जहाँ पर अपना जो इरुमा रहता है ना, वो कहता है कि वो अभी उतने वक्त से तुम लोग उसको परसिस्टेंट उसको यहाँ पर अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो वो वैसे थोड़ा सा स्कैर हो गया है। एंड ये कहने के बाद वो लोग तो अपना माफ़ी मांगता है। जहाँ पर वो लोग सोच रहा था कि अपना यहाँ पर लीड किया, आखिर वो तो दोनों ठीक है, लेकिन यहाँ पर अर्शकुन और यहाँ पर क्लारा उसके पीछे क्या लगे हुए हो। तो यहाँ पर अपना जैज बोलता है कि वो तो लोग का परमानेंट पोजीशन है। एंड ये सब जो बात चल रहा था, जहाँ पर बोलते हैं कि माफ़ करना हम लोग ने तुमको इतना ज़्यादा यहाँ पर परसिस्टेंट किया। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना जो यहाँ पर पर्सन को रहता है ना, वो यहाँ पर इरुमा के बगल में बैठे हुए उसको कान में कुछ बहुत देर से बात कह रहा रहता है। एंड बहुत देर के कहने के बाद जो अपना इरुमा रहता है ना, बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। एंड इरुमा यहाँ पर सबको कहता है कि वो कह रहा है कि वो नर्वस है, जहाँ पर सब सोचने के बाद कहते हैं कि इतने देर बोलने के बाद वो सिर्फ कहा कि नर्वस है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि
कि जब वो नर्वस है तो वो लोग सोच रहे थे कि किस तरीके से उसको यहाँ पर बात के लिए अप्रोच करे। जिस बीच लीड रहता है ना अपना, यहाँ पर सबसे बोलता है कि अगर वो नर्वस है तो मुझे हैंडल करने दो। आखिर एक मर्द ही मर्द के काम आता है, मैं बात करने के लिए। एंड वो उस बात को कहते हुए चलो हम लोग यहाँ पर अपना यहाँ पर डिस्कशन को शुरू करते हैं। लेकिन ये बात शुरू कर रहा रहता है ना, जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि पर्सन गुन बोलते हैं अच्छा ठीक है। लेकिन मैं पहले ये कहना चाहता हूँ ना कि तुम्हारे में ज़रा सा भी यहाँ पर है ना कोई भी सेंस का यहाँ पर है ना, अपना यहाँ पर पर्सनल स्पेस के लिए कोई भी यहाँ पर सेंस नहीं है। लाइक तुम बहुत ज़्यादा दूसरों से यहाँ पर एकदम क्लोजली यहाँ पर बात करते हो, लाइक एकदम उसकी चड्डी बड्डी ऐसे मतलब हो। प्लस में तुम्हें इतना ज़्यादा यहाँ पर तुम्हें नहीं खाना चाहिए। लाइक मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कभी कभार है ना अपना डेवी रामन खाने लगते हो स्कूल के बाद, लेकिन तुम कभी उसको साफ भी नहीं करते। एंड आखिर में यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर फ्लोर गंदा हो जाता है, जो तुम साफ करके भी नहीं जाते हैं। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कहते रहता है ना कि तुम यहाँ पर जो भी स्कूल है ना उसमें तुम्हें इंडिसेंट चीज़ें नहीं लानी चाहिए, अपनी अच्छी चीज़ें वहाँ पर। एंड उसी के साथ साथ वो कहता है ना कि वहाँ पर मैं तुमको देखा था कि एक बार कि तुम अपने जितने भी कपड़े हैं ना यहीं पर ज़मीन पे हम गिरे हुए छोड़ देते हो जब भी क्लास वास एंड होता है। एंड तुम्हारे यहाँ पर जो रहता है ना बाकी के जो स्टूडेंट रहते हैं वो तुमको हेल्प कर देते हैं यहाँ पर सामान इधर उधर सरिया के रखने के लिए। एंड इस वजह से तुमको खुद पे इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड आखिर में वो कहने लगता है कि मैं तुमको बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ ना कि तुम यहाँ पर जो है ना एलिजाबेथ है ना उसको यहाँ पर इतना ज़्यादा तुम गौर से देखने लगते हो, जहाँ पर बोलते हैं बस बस रुको रुको। एंड वो यहाँ पर एकदम शॉक आउट हो जाता है, लाइक इतना ज़्यादा वो बोल रहा था, लाइक पूरी तरीके से एकदम रोस्ट कर दिया यहाँ पर लीड को। एंड ये कहने के बाद वहाँ पर जो नेक्स्ट रहता है ना यहाँ पर अपना बंदा पर्सन कोई, ये यहाँ पर एलोसर को यहाँ पर बुलाता है, वही शेर वाला बंदा, जिसको यहाँ पर कहता है कि तुमको मैंने लास्ट टाइम देखा था ना कि तुम यहाँ पर सेबेजेट और बाकी सारी लड़कियों के साथ ना स्कूल के बाद पार्टी करने गए थे। एंड यहाँ पर तुम चीयर्स कर रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने देखा। एंड ये कहते हुए बंदा बोलता है कि मैं एक दिन तुमको देखा था कि तुम्हें यहाँ पर जो फर्गस सेंस है ना उनकी डॉटर के साथ भी तुम वहाँ पे एक दिन को घूमते हुए देख रहे थे। एंड ये कहने के बाद यहाँ पर सारे के साथ शौक रहते हैं कि बंदा भी यहाँ पर लड़कियों में इंटरेस्टेड है, ये अपना लड़की बास है अपना यहाँ पर बंदा। एंड ये सुनने के बाद यहाँ पर जो अपना ये बंदा रहता है ना वो फिर बात करता है साबनोक के बारे में, जो यहाँ पर एक दिन है ना यहाँ पर एक पूरी रात है ना यहाँ पर जब क्लास में रुक गया। एंड अपना पूरा रूम को अपना जब इमेजिन करता है कि मेरा एक फ्यूचर में ये वाला कमरा मेरा पर्सनल होगा। एंड पूरा का पूरा यहाँ पर जब लेटा हुआ रहता था। एंड ये सुनने के बाद उसको शौक रहता है कि आखिर इसको ये कैसे पता चला। ये बात चल रही रहती है, जिस बीच हमें दिखाया जाता है आसमत उसके बारे में वो बता रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा तुमको नोटिस करता रहता हूँ कि जब भी तुम लोग खेलते रहते हो ना तो तुम हमेशा क्लारा एंड यहाँ पर इरुमा दोनों की फोटो लेते रहते हो। लेकिन यहाँ पर बंदा शौक रहता है कि हमेशा इरुमा का तो लेता रहता है लेकिन क्लारा का भी लेता है, ये किसी को पता नहीं था। एंड ये बात चली रहती है जहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर पर्सन से इतना ज़्यादा बात कर रहा रहता है ना, जहाँ पर अपना इरुमा उसको रोकने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन वो बोलता है कि इरुमा तुम भी कोई कम नहीं हो। तो मैं हमेशा देखता रहता हूँ ना कि तुम अपने यहाँ पर क्लास के बीचों बीच में लोग स्नैक्स खाते रहते हो, जिसमें आसमत हुसैन यहाँ पर क्लारा भी कहने लगती है कि तुम्हें खाना ये लंच से पहले खाना नहीं चाहिए। एंड ये बात कह रही रहती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जायज़ रहता है ना वो कहता है कि बस करो यार, तुम यहाँ पर लड़कियों का डरा रहते हो, लाइक उसके पर्सनल स्पेस को ये लोग जानता होगा या फिर सीक्रेट सबको। जहाँ पर बोलता है कि नहीं मैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ एंड उनकी प्राइवेसी पे ज़रा से भी दखल अंदाज़ी नहीं करता। एंड ये कहने के बाद उसको तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक रहता है कि ये सिर्फ लड़कों को ही रोस्ट कर रहा था। एंड इसी के बाद वो सारे के सारे बच्चे कुछ लड़कों को भी यहाँ पर पूरी तरीके से रोस्ट कर देता है। एंड ये कहने के बाद यहाँ पर सब सोच रहा था कि तुम सच में ऐसा दम फील होता है कि हम लोग में से एक हो, लाइक यहाँ पर जितने भी मिसफिट क्लास है सब कोई ना कोई कांड करके ही बैठे हैं। एंड उस बीच अपना पर्सन कोई भी कोई कम नहीं है। एंड ये बात कहते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है आज की जो भी बातें हुई ना उन सबको यहाँ पर हटा देते हैं। एंड सच में ये लोग आज अभी तक इमेजिन नहीं किया था कि पर्सन है ना वही पिक्सी है। एंड तुम्हारे सच में लंग्स की एकदम कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक आप लोग जानते ही हैं अगर इसको यहाँ पर गायब होना है तो सांस दम लेना ही बंद ही करना पड़ेगा पूरी तरीके से। एंड इसकी वजह से यहाँ पर लंग्स की कैपेसिटी ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा बोलता है, लाइक इसके यहाँ पर बातों को एक्सप्लेन करते हुए मेरे लंग्स की कैपेसिटी एकदम डैमेज कर जाएगी। एंड ये बात चली रहती है जिसमें ये लोग सोच रहे रहता है आगे कि साबनोक तो कह रहा रहता है कि एकदम हमें किसी भी बुक को यहाँ पर कवर से जज नहीं करना चाहिए। एंड वही अपना लीड भी बोल रहा रहता है कि अगर तुम हम लोग के साथ रहोगे एंड फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम बैठो, लेकिन अगर तुम्हारी टैलेंट हम लोग के साथ आ जाएगी तो हम लोग पूरी तरीके से ये एकदम मचा देंगे यहाँ पर अपना म्यूज़िक फेस्टिवल में। एंड ये बात कहते हुए यहाँ पर अपना बता रहा रहता है कि अच्छा वो बात में, लेकिन मैं कह देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा ना म्यूज़िक फेस्टिवल में तो मेरी सिर्फ 2 कंडीशन है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करूँगा, नहीं वरना नहीं कर सकता। एंड ये कहता है कि कंडीशन क्या है, जहाँ पर वो कह रहा रहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुमको हेल्प करूँगा म्यूज़िक वाले पार्ट में, लाइक जितने भी गाना बजाना रहता है ना ये सब चीज़ें वो सारा का सारा सिर्फ मैं यहाँ पर सपोर्ट करूँगा। एंड उस वजह से मैं कभी भी स्पॉटलाइट में नहीं जा सकता, लाइक बंदा अपना जानता है कि अपना गिल्ड का यहाँ पर है ना रूल को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता। एंड इस वजह से वो कभी भी है ना दूसरों को यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता कि यही म्यूजिशियन है। एंड यही अगर 2 कंडीशन है यहाँ पर जो अपना यहाँ पर है ना ये म्यूज़िक फेस्टिवल में ये पार्ट लेगा, अगर ये चीज़ तुम लोग एक्सेप्ट कर सकते हो तो तभी मैं यहाँ पर करने को तैयार हूँ।
बट जब वो ये बात सारी की सारी कह देता है ना, तो वो सोचता है कि मैंने सच में पूरा का पूरा मूड रूइन कर दिया। लाइक वो लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे कि मेरे को यहाँ पर सच से परफॉर्म करवा सके, एंड मे बी ये लोग करवा सकते हैं कि नहीं। प्लस में हम लोग जितना भी कोशिश कर ले, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना बेहतरीन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अगर कर भी दिए तो यहाँ पर कितने भी यहाँ पर मेरी तो वैसे भी कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है, इस वजह से मैं यहाँ पर एकदम परफॉर्मेंस भी अच्छा दे नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग इतने अच्छा सा टीम बन पाएंगे। एंड मैंने सच बोलूँ तो मुझे इतना ज़्यादा एकदम ख़राब लगा। लाइक मुझे एकदम फील नहीं होता है कि मैं कभी भी है ना यहाँ पर इन लोग के साथ है ना रैंक 4 जा सकता हूँ। लाइक मैं उतना ज़्यादा यहाँ पर डिजर्व कर भी रहा हूँ कि नहीं। एंड ये बात कहते हुए बंदा यहाँ पर सोचता है कि मुझे सच बोलूँ तो अगर अच्छा होता ना कि मैं इस क्लास में होता ही नहीं, ना तो मैं इनको यहाँ पर पीछे रोकता एंड ना ही इन लोग को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता। एंड ये बात कहते हुए बंदे को एकदम बस अंदर ही अंदर दिल करता है कि वो डिसअपेयर हो जाए। एंड सच बोलूँ तो मुझे इस तरीके से कंडीशन दे दी है जिस वजह से इन लोग को इम्पॉसिबल लगेगा ये चीज़ करना। लेकिन जब ये देख रहा है कि इरुमा यहाँ पर बाकी के सारे लोगों को बोल रहा है कि तुम लोग को ऐसे फेस नहीं बनाने चाहिए, जहाँ हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरमा देख रहा था कि सारे के सारे यहाँ पर जितने भी मिसफिट क्लास है ना, सब के सब एक्साइटेड फील कर रहे रहते हैं। एंड पर्सन को देख के तो एकदम शौक रहता है। लाइक ये कह रहा रहता है कि यहाँ पर लीड भी कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो हम लोग कंडीशन दोगे कंप्लीट करने के लिए, हम पीछे हटेंगे। हम लोग को ऐसा फील होता है कि एकदम चैलेंज है। एंड तुम जानते हो क्या, हम लोग यहाँ पर प्रमोशन कभी भी यहाँ पर पीछे हटने वाले नहीं है। एंड अगर पर्सन तुम्हारे यहाँ पर जो कंडीशन है ना, हम लोग वो फॉलो करते हुए हम लोग किसी भी हालत में एकदम बेहतरीन से परफॉर्मेंस दे के सारे के सारे यहाँ पर रैंक 4 में जाने की कोशिश जरूर से करेंगे। एंड ये सुनने के बाद बंदा यहाँ पर शौक रहता है कि इतना एकदम हार्डशिप वाला यहाँ पर इन लोग को यहाँ पर चैलेंज मिला है, लेकिन इसके बीच में भी ये लोग अपना यहाँ पर एकदम हंस रहे, आई मीन एक्साइटेड है यहाँ पर इस चीज़ को करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर जितने भी मिसफिट क्लास है ना, वो सारे के सारे टुगेदर आ चुके हैं। तो हमको नहीं लगता है यहाँ पर कुछ इम्पॉसिबल होने वाला है इन लोगों को यहाँ पर अचीव करने के लिए, यहाँ पर एग्री करने के लिए वो अपना जायज़कुन बोलता है। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इरुमा-कुन भी कहता है कि चलो यहाँ पर सबके सब यहाँ पर जी जान लगा देंगे ताकि हम लोग यहाँ पर रैंक 4 जा सके, एंड वो भी तुम्हारे साथ साथ। एंड ये कहते हुए हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर ही पीछे से आ जाता है एंड बोल रहा था कि तुम लोग इस वक्त में क्या कर रहे थे, तुम लोग घर जाना चाहिए। जहाँ पर वो लोग भागने की कोशिश कर रहा रहता है ताकि वो टीचर लोग को पकड़ना ले, जो पनिशमेंट मिलेगी। एंड यहाँ पर सोचते हुए बंदा सोचता है कि आखिर मैं कितने ज़्यादा एब्सर्ड यहाँ पर एकदम डीमन क्लास में एकदम घुसा हुआ हूँ। एंड सच बताऊँ तो ये पूरे तरीके से ऐसा लगता है ना कि सच में हम लोग धमाल मचा देंगे म्यूजिक फेस्टिवल में। एंड वो भी पूरे के पूरे 13 लोग को कह सकते हैं एकदम ज्वाइन करके, लाइक पूरे के पूरे 13 यहाँ पर स्टूडेंट हो गए। एंड या इसी के साथ ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है जहां हम लोग को दिखाया जाता है कि यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल में यहाँ पर बात चल रही है। एंड अभी जो म्यूजिक फेस्टिवल है ना, इसको शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते ही बच गए हैं। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अमेरी जो यहाँ पर विभाग के सारे यहाँ पर लोगों को यहाँ पर अनाउंस कर रही रहती है कि यहाँ पर हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग इस पूरे फंक्शन को एकदम अच्छे से प्रॉपरली यहाँ पर सेलिब्रेट करें। एंड यहाँ पर एकदम हर चीज़ यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन के साथ वर्क करनी चाहिए। एंड ये बात कहते हुए यहाँ पर सबको यहाँ पर रिव्यू देती है कि हमें यहाँ पर तुम्हें जाके है ना सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स का यहाँ पर परफॉर्मेंस को चेक करके वहाँ पर सबको यहाँ पर एडवाइस देना पड़ेगा। ये कहते हुए यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दो स्टूडेंट को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है ना, उन लोग को एडवाइस देने के लिए, ये होते हैं अपने रोनोवे एंड यहाँ पर अपनी नाफला। एंड ये देखते हुए ये दोनों को एक को तो एकदम ज़रा से पसंद नहीं है उसका ये वाला चीज़ करने के लिए, बिकॉज बोलता है कि मैं पूरी तरीके से रिफ्यूज़ करता हूँ, रोनोवे अपना कहता है। एंड ये कहने के बाद बंदा बोलता है कि मैं इतना ज़्यादा फैबुलस हूँ एंड मुझे ऐसा एकदम अच्छा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतना सारा एकदम वर्क करूँ। लाइक तुमने लास्ट ईयर में मेरे को इतना ज़्यादा वर्क करवाया था कि मैं पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम टंग आ गया हूँ। एंड प्लस में ये कौन है एकदम इतना ज़्यादा एकदम स्टिंकी, इसकी स्मेल आ रही रहती है, इसको बंद करो यार, कहीं पर इसकी ब्यूटी पता नहीं क्या है। आई मीन नाफरा के बारे में बात कर रही रहती है। आप लोग जानते हैं कि नाफरा से एकदम बहुत ज़्यादा स्टिंकी अपना वो परफ्यूम पता नहीं कौन सा मारती है जिसमें से एकदम बहुत ज़्यादा एकदम स्टिंकी स्मेल आता रहता है। एंड ये कहते हैं बोलता है कि आखिर तुमको क्या लड़ना है, ये लोग यहाँ पर एकदम झगड़ा चल रहा था। लेकिन वो बात को इग्नोर करते हुए अब मेरी रहती है ना, वो बोलती है कि तुमको फोर्स नहीं करना है तो ठीक है, मैं तो किसी और को भी दे सकता हूँ, लेकिन सोचो ये तुम्हारे लिए एकदम बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा चांस होगा। आई मीन तुमको कितना ही कम चांस मिलता होगा कि तुम यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सको, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ा सको एंड अपना नाम बना सको उन लोग के बीच में, वो भी सारे के सारे फर्स्ट ईयर्स के बीच में। एंड ये जानते हुए बंदा अपना सोचता है कि मे बी उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा दम स्काई रॉक करेगी, लाइक इसको शाइन करना तो कितना ज़्यादा पसंद है एंड इंटरेक्शन से इसका यहाँ पर पॉपुलैरिटी और बढ़ेगा ही। तो बंदा बोलता है ठीक है, तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि मेरा यहाँ पर इतना ज़्यादा फायदा होगा। तो बंदा चल जाता है कि ठीक है मैं करके आता हूँ। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम बहुत ज़्यादा एकदम ईजी रहता है, लाइक यहाँ पर मेरी भी देख देती है। लाइक ये भी जितना ही म्यूजिक फेस्टिवल होने वाला है ना, पता नहीं यहाँ पर इरुमा कौन सा यहाँ पर परफॉर्मेंस करेगा। एंड वो माइंड ही माइंड में सोच के एकदम इमेजिन करती है कि इरुमा का सिंगिंग करेगा या डांसिंग या एक्टिंग कितना ज़्यादा मस्त होगा। एंड ये कहते हैं वो अपनी मन ही मन में एकदम ब्लश हो रही रहती है। जहाँ पर एक उसकी मेंबर आती है तो देख लेते कि इरुमा यहाँ पर आई मीन मेरी यहाँ पर एकदम ब्लश कर रही रहती है, सोच रही थी एकदम पता नहीं लड़की से ऐसा प्यार में गिर गई पूरी तरीके से। एंड या इसी के साथ हमें आगे चैप्टर में
दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रोनो में रहता है ना, वो पूरी तरीके से क्लास ए में सबसे पहले इंटर करता है एंड बोलता है कि यहाँ पर सबको यहाँ पर सलाम करता है एंड बोलता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तुम सबका परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक करने के लिए एंड मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा रहता है, लाइक तुम्हारा परफॉर्मेंस। जिस बीच नाफरा रहती है बता रही थी कि हम लोग स्टूडेंट काउंसिल से आए हैं, लाइक यहाँ पर अपना सब समझ गया था कि यहाँ पर ये लोग है ना, ये स्टूडेंट काउंसिल से रिव्यू करने आ रही रहती है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि क्लास ए रहता है ना, वो यहाँ पर सॉन्ग यहाँ पर अपना रेडिकल करने लगता है, लाइक यहाँ पर जितने भी स्टोरी रहती है ना मेडिकल, उसके बीरो अपना फेरी रिलेटेड यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर एक्टिंग एंड स्टोरी टेलिंग यहाँ पर करेगी। एंड ये देखते हुए यहाँ पर सबके सब बताते हैं कि हमारे पास वैसे और बस अपने यहाँ पर जब अच्छा सा रैंक वाला है, ये हमारे यहाँ पर जब तक रहेगा ना तो मे भी हम लोग अच्छा खासा यहाँ पर विन भी कर लेंगे। एंड ये कहते हुए यहाँ पर बताता है कि एकदम पूरी तरीके से लेम है तुम लोग का आइडिया। एंड ये कहते हुए बोलता है कि अगर तुमको बहुत ज़्यादा बेहतरीन सा इम्पैक्ट करना है ना, तो तुमको कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर गुब्बारे लगाओ एंड अपनी आवाज़ को और ज़्यादा रेज करो। प्लस में स्टोरी बहुत ज़्यादा लेम है, तुम्हें ऐसे करना चाहिए ना कि 666 यहाँ पर ना वर्ड्स के ना एकदम वर्कशिप वाले यहाँ पर उन्हें बात करनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ तुम यहाँ पर और ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए छोटी छोटी डिटेलों को, आई मीन डिटेल को। एंड इसी के साथ मे भी तुम यहाँ पर अपने चीज़ों को यहाँ पर रोज से भर सको तो सारा का सारा एकदम बेहतरीन लगेगा। एंड ये कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो क्लास बी रहता है ना, वहाँ पर पूरी पूरे यहाँ पर हम सोच रहे थे क्या करें हम लोग क्या करें, जहाँ पर एक बताती है कि हम लोग यहाँ पर जितने भी है ना कैसल वाले ये लोग एक्टिंग कर रहता है, लाइक यहाँ पर रोमियो जूलियट वाला एकदम एक्टिंग। एंड वो कहते हुए बोलता है कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ करने में परफॉर्म करने जा रहे थे, जिसमें बोलता है कि तुम्हारा प्ले तो ठीक है लेकिन इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें कमी रहती है एंड मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगा। इस वजह से मैं बताता हूँ कि एक काम करो कि यहाँ पर जितना भी जो रोमियो जूलियट वाला है ना, उसमें से प्रिंसेस को है ना एक बीस्ट के साथ फ्यूज कर दो, तो मे भी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा देखने के लिए। एंड प्लस में तुम जो कैसल है ना उसको आग में जला दो, लाइक वो बहुत ज़्यादा एकदम हीटअप लगेगा। एंड ये कहते हैं वो लोग चल अपना रोनोवे रहता है ना, वो फिर क्लास सी की तरफ यहाँ पर परफॉर्म करने जाता है। एंड वहाँ जाता है, वहाँ पर सबको देख रहा रहता है कि यहाँ पर झगड़ा चल रहा रहता है। यहाँ पर एक ग्रुप है यहाँ पर ना क्लासिकल यहाँ पर म्यूजिक के लिए यहाँ पर सोचा रहता है परफॉर्म करने का, वही दूसरी तरफ ये लोग पूरा रॉक बैंड वाला या सब यहाँ पर म्यूजिक को ये सपोर्ट कर रहे रहते हैं। एंड ये देखते हुए बंदा अपना कहता है कि क्यों ना तुम लोग ऐसा करो कि दोनों को मिक्स कर दो, लाइक दोनों को एक साथ बजाओ, जैज वाला लाइक टाइप का, कि तुम लोग यहाँ पर अपना यहाँ पर क्लासिकल एंड गिटार वाला रॉक म्यूजिक है ना, वो दोनों को एक साथ परफॉर्म करो एंड मे भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरीन तुम लोग परफॉर्म कर सकते हो। एंड ये कहते हुए ये भी यहाँ से क्लास से निकल जाता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर्स रहते हैं ना, उनको यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि तुम रोनोवे पूरा का पूरा स्कूल में हंगामा कर रहा रहता है एंड हमें उसको रोकना चाहिए। लाइक पता नहीं वो लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर्स को क्या क्या कर रहे होंगे, लाइक एडवाइस करने के लिए। एंड बहुत ज़्यादा वो अपना जहाँ जहाँ जा रहा रहता है ना, अपना अनोइंग सॉन्ग गाया जा रहा रहता है। एंड ये कहते हुए बोलते हैं कि ऐसी बात है, अपनी मेरी कैरी रहती है। बट स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर सब सोच रहे रहते हैं कि आप इससे एकदम कोई दिक्कत नहीं आपको, लाइक इतना ज़्यादा हंगामा मचा रहता है। जिस बीच अपनी अमेरी रहती है ना, बताती है कि मैंने जैसा कहा कि उसके पास ये चांस है अपना यहाँ पर शो करने का, तो उसको करना ही चाहिए। लाइक तो लोग जानते नहीं कि रोनोवे है ना एकदम रिलेक्टेड टाइम का बंदा है, लाइक वो ज़रा से भी इंटरेक्ट नहीं करता है एवरेज स्टूडेंट की वजह से। एंड ये ऐसा मौका है जहाँ पर तुम फर्स्ट ईयर से एकदम मिल सकते हो एंड अपना अपॉर्चुनिटी टॉक कर सकते हो। लाइक उसको जितने भी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आया ना एक दूसरे से बात करने के लिए, या फर्स्ट ईयर्स को यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करना चाहिए कि वो लोग आखिर कितना ज़्यादा यहाँ पर रोनोवे से बात कर सके। बिकॉज ऐसा ये है कि यहाँ पर जितना भी यहाँ पर जो चीज़ें हो रही रहती है ना, इस वजह से मैं यहाँ पर अलाउ कर रहती हूँ ना, क्योंकि वो जो कर रहा रहता है ना, वो जानता है कि वो क्या कर रहा रहता है। एंड मैं श्योर हूँ कि तुम लोग गाइस भी जानते हो एकदम पूरी तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर जो यहाँ पर जो म्यूजिक फेस्टिवल हुआ था ना, उसमें उससे इतना एकदम बेहतरीन किया था ना कि वो बंदा था जिसने यहाँ पर मुझे हराया था। एंड प्लस में यहाँ पर वो बंदा है ना जो अपना एकदम इतना ज़्यादा बेहतरीन था ना कि अपने क्लास को एकदम विक्टोरियस यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में जिताया। एंड प्लस में उसी साथ साथ है ना रैंक 5 यहाँ पर अपना हासिल किया रोनोवे ने। एंड इस वजह से वो एकदम बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग फील करता है कि मेरे यहाँ पर एकेडमी हिस्ट्री में है ना मैं एक बार सेकेंड आ गई, वो भी म्यूजिक फेस्टिवल में, तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो बंदा एकदम इंस्पिरेशनल बंदा है एंड मुझे एकदम यकीन है कि उसका जो करिश्मा है ना वो अच्छा खासा है अपने यहाँ पर बिना ब्लड लाइन के भी है ना इतना ज़्यादा बेहतरीन है ना कि तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो। एंड मे बी तुम जो उसने एडवाइस दिया है ना वो उन लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लगेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से यहाँ पर उन लोगों के परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देगा। एंड इसी के साथ हमें दिखाया भी जाता है कि बाकी के जो क्लास सब रहता है ना, वो सब अपने यहाँ पर परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। रोनोवे ने उसको अब एडवाइस दिया था ना, तो उन सबको यहाँ पर फॉलो करते हुए वो लोग अपने यहाँ पर स्क्रिप्ट को चेंज कर रहे रहते हैं। एंड ये कहते हुए बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन हमें बहुत सी यहाँ पर कंप्लेंट आ रही रहती है, लाइक उतना ज़्यादा हंगामा जो कर रहा रहता है, जिसे बोलते हैं कि हाँ एटलीस्ट मैंने इतना तो एक्सपेक्ट किया ही था। एंड लास्टली हमें दिखाया जाता है कि रोनोवे रहता है ना, वो फाइनली मिसफिट क्लास के यहाँ आ जाता है, लाइक रॉयल वन के अंदर। एंड वो सोच रहा था कि कभी मेरा दिल करता था कि इस रॉयल वन को अपना पर्सनल यहाँ पर है ना रूम बना लूँ ताकि मैं अपना याशी करूँ, कह रहा रहता है। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि मैंने यहाँ पर सुना था कि इल्यूमिनाटी जो इलुमा है ना, उसको यहाँ पर इल्यूमिनाटी अपना रोनोवे बुलाता रहता है, तो कह रहा रहता है कि लगता है वो भी उसी का क्लास है, तो हमें जानना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रहा रहता है। लेकिन जब से उसने मेरे यहाँ पर हेल्प किया है ना, लाइक अपना एडवाइस दिया है, अपना प्ले में आपको याद ही होगा कि यहाँ पर
वॉल्टर पार्क किया जाता है, तो ये लोग आखिरी बार वहीं पर इंटरेक्शन हुआ था। उसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे ही क्लास में इंटर करता है ना, तो देखता है कि यहाँ पर पूरी तरीके से एकदम केओस मचा हुआ रहता है, सारे के सारे यहाँ पर एकदम मरे हुए पड़े हैं। यहाँ पर देख के एकदम शॉक पड़ा रहता है कि आखिर ये लोग क्या करेगा। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब रोनोवे ने इंटर किया ना, तो उसके बाद यहाँ पर इरुमा यहाँ पर पूरी तरीके से बीच में स्टैंड कर रहता है, एंड बाकी के सारे लोग यहाँ पर एकदम जमीन पर पड़े हुए रहते हैं, लाइक ऐसा मर गए। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर इरुमा एक्सप्लेन करता है कि हम लोग डिस्कशन करने वाले थे कि हम लोग म्यूजिक फेस्टिवल में आखिर क्या परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से हम लोग का क्लास यहाँ पर पूरी तरह केओस मच गया। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए यहाँ पर अपना बात चल रहा था। यहाँ पर अपना जो आर्नेस गुण रहता है ना, वो बता रहा था कि यहाँ पर क्लास परफॉर्मेंस के लिए हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे कि आखिर हम लोग को क्या करना है। प्लस में पर्सन कौन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है ना म्यूजिक के लिए सपोर्ट करेगा। एंड ये सोचने के बाद ये लोग अपना सोचता है कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ पर लीड बोलता है कि मैं सच बोलूँ तो कुछ अच्छा ऐसा एनीथिंग सोच नहीं पा रहा है कि आखिर हम लोग को क्या परफॉर्म करना चाहिए। जहाँ अपना ये आस्को रहता है ना, वो कह रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग एक ऐसा परफॉर्मेंस करें ना जिसमें मैं यहाँ पर आँख के गोले बरसाता रहूँगा, यहाँ पर मेरा पर्सन अपना पीछे से यहाँ पर गाना गाता रहेगा, एंड तुम लोग यहाँ पर मेरे फ्लेम्स के साथ यहाँ पर डांस करो एंड प्ले करोगे। ये कहते हुए बंदा बोलता है कि साथ साथ में चाहो तो मैं यहाँ पर अपने आँख के गोले तुम लोग पे फेंकूंगा भी और तुम लोग डॉज भी करना, तो एकदम बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। एंड ये कहते हुए बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर मेरे फ्लेम्स है ना कितना बेहतरीन है, तुम लोग को यहाँ पर लड़के लोग हैं ना वो सारे के सारे यहाँ पर पर्सन के साथ म्यूजिक प्रोवाइड करेंगे, एंड सारे के सारे लड़के लोग मेरे आँख के साथ खेलेंगे। एंड ये कहते हुए सब सोचते हैं कि आखिर क्या कह रहे हो, लाइक तुम्हारे आँख को हम लोग इतनी ईजिली डॉज भी नहीं कर सकते। एंड पूरी तरीके से हेलिश प्लान है, जहाँ आस्कुर अपना कह रहा रहता है कि इरुमा सामा को देख लो, वो मेरे पूरे का पूरे एकदम परफेक्टली आँख को डॉज करते हैं, लाइक उसका तो यहाँ पर एबिलिटी है कि वो हर चीज़ को डॉज कर सकता है। एंड ये कहते हुए बोलते हैं कि तुमको क्या चीज़ का प्राउड हो रहा रहता है। एंड ये कहते हुए बोलते हैं कि ना हम लोग ये चीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते, एंड ज़रा सा भी हम लोग अपना ज़िंदगी को रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पर म्यूज़िक फेस्टिवल के लिए। बट ये बात सुनने के बाद क्रोकेल रहती है ना, उसको यहाँ पर बोलती है कि तुम अपनी ज़िंदगी को कभी भी है ना रिस्क नहीं ले सकते। लाइक तुम क्या लगता है ये परफॉर्मेंस को इतना ईजिली तुम अपना परफॉर्म कर सकते हो, लाइक ये तो अपनी एवी डॉल है तो अपना जी जान लगा देती है परफॉर्मेंस में। एंड भाई ये हमने कहने रहती है ना कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या चल रहा था, जहाँ पर जाज सोच रहा था कि आखिर ये इतनी क्रोकेल इतना ज़्यादा गुस्सा क्या हो गए। जहाँ पर हम लोग जान रहे थे कि यहाँ पर जो इरुमा रहता है ना एक्सप्लेन करता है कि क्रोकेल को अपने यहाँ पर ना ये एवी डॉल सब बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो बहुत ज़्यादा फायर अप हो जाती है ऐसे ऐसे मूवमेंट पे। एंड ये कहते हुए बोलती है कि पर्सन कौन भी यहाँ पर गायब हो रहा रहता है तो उसको यहाँ पर रोको, नहीं तो वो फिर से भाग जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा एकदम हल्ला मच रहा रहता है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बालम सेंसे हम लोग एक बार कहे थे ना, हमें पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हम लोग परफेक्शन ला सके, एंड हम लोग पूरी तरीके से तुम लोग यहाँ पर एकदम बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्मेंस देंगे। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना आग और बर्फ़ का दम गोला का प्रसाद कर देता है, जहाँ पर सब यहाँ पर डांसिंग करते हुए यहाँ पर खुद की जान बचा रहा रहता है। एंड इसी वजह से ये सब के यहाँ पर ऐसी गंदी आदत हो चुकी है। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि रोनोवे जब यहाँ पर इंटर करता है ना, तो देखता है कि इतना ज़्यादा इन लोगों का कुछ हो नहीं सकता, तो लास्टली बोलता है कि एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि मिसफिट क्लास है यहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं देने वाली। एंड वो जाने लगता है, जहाँ पर सबके सब उसको रोकने लगते हैं कि नहीं हम लोग कुछ करेंगे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपना यहाँ पर रिटर्न करके देता है कि हम लोग क्या यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। जिस बीच हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं बैंड्स, कुछ लोग बोलते हैं क्रोकोस, अपना बने ये सामनो कहता है कि डीमन किंग वाला थिएटर, एंड कुछ लोग यहाँ पर अपना जिंगल जैंगल वाला कुछ अपना यहाँ पर म्यूजिक वाला यहाँ पर थीम देते हैं। लेकिन ये सारा का सारा जो रहता है ना, ये पूरा बहुत ज़्यादा बोरिंग रहता है, एंड कहता है कि बहुत ज़्यादा ब्लंट रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। प्लस में तुम लोग इतना ज़्यादा बोरिंग स्टोरी लाए हो, देख मुझे ज़रा सा यहाँ पर इंटरेस्ट इसमें आ ही नहीं रहता है। एंड ये कहता है बोलता है कि तुम लोग क्या लगता है कि तुम लोग को यहाँ पर इतना ज़्यादा पॉपुलर, तुम लोग और ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहना कि तुम लोग यहाँ पर सारे के सारे स्टूडेंट के साथ बीच में एकदम बहुत ज़्यादा फेमस रहो। एंड इस बीच सुनने के बाद कहता है कि अच्छा हाँ बात तो सही है, लाइक हम लोग को ज़रूरी नहीं कि हम लोग विन करें, लेकिन हम लोग को एटलीस्ट बहुत ज़्यादा एकदम बेहतरीन और पर परफॉर्मेंस देना ही पड़ेगा। लाइक ये लोग मिसफिट क्लास इतना ज़्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में, तो ये लोग अपना पॉपुलैरिटी खोना नहीं है। एंड ये कहते हुए बोलता है कि वैसे भी ट्रेंडिंग वाला बात रहता है ना, वो कुछ बात नहीं है, तो हम लोगों को ज़्यादा ऐसा परफॉर्म करना होगा ना जो कोई परफॉर्म अभी तक नहीं किया होगा। एंड ये कहते हुए रोनो मेरा कहता है ना कि तुम सारे के साथ कमज़ोर यहाँ पर सुनो मेरे बारे में, मेरे बारे में मैं कहता हूँ कि यहाँ पर तुम लोग का जितना भी वीक डिज़ायर है ना उसको स्ट्रॉन्ग करो, एंड अपने क्लास को ऐसे एकदम फील करवाओ ना कि तुम लोग इतना ज़्यादा फॉलोइंग नहीं चल रहते हो, जिसमें नाफरा भी तुमको कंपेयर करने के लिए बताया ना कि तो ये जितने भी थीम्स है ना ये सब के सब बेकार है। एंड इससे बेहतर है कि तुमको ऐसा कुछ परफॉर्म करना चाहिए ना जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। एंड ये कहते हुए रोनोवे कहता है ना कि तुम सब अपना डीमंस हो, तो अपने डीमंस के यहाँ पर डिज़ायर को इतना ज़्यादा क्रेजी शो करो ना, एंड दूसरों से ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्गर दिखाओ ताकि तुम लोग और ज़्यादा
शाइन कर सको। एंड इसी के साथ साथ तुम लोग को यहाँ पर इंजॉय भी करना चाहिए एंड यहाँ पर अपना वर्टनेस दिखाना चाहिए कि तुम यहाँ पर लायक हो कि तुम लोग इस क्या फेस्टिवल को जीत सको। एंड ये कहने के बाद सबके सब सोच रहे थे कि ये वही रोनोवे है जो कभी इतना ज़्यादा हल्ला उल्ला करता था, वो अभी ये लोग इतना ज़्यादा सीरियस वाला एडवाइस दे रहा रहता है। एंड ये कहते हुए बोलता है कि इल्यूमिनाटी तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। एंड ये कहते हुए इनुमा अपना यहाँ पर बोलता है कि हम लोग क्या करें, लाइक मुझे अगर सोचना हो ना तो बहुत ज़्यादा नाइस होता अगर हम लोग पूरी यहाँ पर ना टीम के साथ यहाँ पर अपना परफॉर्म करते। लाइक बंदा जानता है कि हम लोग 13 से हम लोग फाइनली यहाँ पर टुगेदर हो चुके हैं, तो मे बी अब हम लोग इतना ज़्यादा अच्छा सा परफॉर्म करें तो हम लोग पॉसिबल ही है ना कि हम लोग अपना बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस दे पाएंगे अगर हम लोग साथ में परफॉर्म करें। एंड ये कहते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर सारे का सारा यहाँ पर जो मिसफिट क्लास है उस सबको तो एकदम पसंद ही आता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अपनी बात चली रहते हैं जिस पर कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर तुम लोग को टीम परफॉर्मेंस करना है तो ये एकदम हटके होगा। एंड ये बात चली रहती है जिसमें बोलती है अपने कैरोलिना कि लोग अपना सोच रहे थे अपना क्या क्या परफॉर्म किया जाए, जिसमें कैरोलिना फाइनली कहते हैं कि क्यों ना हम लोग यहाँ पर एविडॉल फॉरबिडन डांस करते हैं। ये जो डांस होता है ना ये सारे के सारे यहाँ पर जो एविडॉल के ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। एंड ये जो बॉन्ड होता है ना यहाँ पर सारे का सारे यहाँ पर सिर्फ 6 लोग रहते हैं ना जो इसको परफॉर्म करते हैं। एंड ये सारे के सारे डीमंस 6 लोग यहाँ पर एक टाइम पर परफॉर्म करते हैं जो इन लोग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इसको एक तरह से कहा जाता है हेल डांस। एंड इसको हेल डांस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि डीमंस का यहाँ पर हमेशा से ये है ना कि वो लोग कभी भी फोकस नहीं रह सकते एक चीज़ के लिए। एंड ऐसा डम डांस करना है जिसमें सबको यहाँ पर फोकस रहना हो ये बहुत ही ज़्यादा डम इम्पॉसिबल होता है। एंड साथ में ये जो डेविल डांस होता है ना इसमें 6 लोग अपना पूरा का पूरा 100% यहाँ पर परफॉर्मेंस देते हैं, वो भी अपना पूरा फोकस लगा के, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है परफॉर्म करना। लेकिन जो परफॉर्म कर लेता है ना वो लोग का यहाँ पर डांस बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होता है देखने के लिए। एंड इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एविडॉल के लिए ये लोग बहुत ज़्यादा एकदम हार्ड होता है, हार्डशिप होता है। एंड प्लस में एग्नेरी एंड प्लस में बहुत ज़्यादा अनइमेजिनेबल यहाँ पर लोग को यहाँ पर फोकस रखना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई एक भी मिस्टेक कर लेना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा एंड बहुत ज़्यादा एकदम बेकार हो जाएगा परफॉर्मेंस। एंड इस वजह से मुझे लगता है अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर ये लोग 6 लोग के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल है तो इमेजिन करो 13 लोग यहाँ पर परफॉर्म करेंगे तो कितना ज़्यादा हार्ड होगा। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर हम लोग ये हेल डांस को यहाँ पर ट्राई किए तो हम लोग अच्छा सक्सेस करेंगे कि नहीं, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। मे बी अगर हम लोग इसको परफॉर्म्स करें एंड खराब परफॉर्म कर देना तो हम में से कोई ऐसे में डिमोटिवेट भी हो जाए। एंड ये कहने के बाद जब वो बोलता है लेकिन फिर भी अगर तुम लोग में अभी भी स्पिरिट है एंड तुम लोग करने का दम रखते हो, जहाँ पर वो जब सारे के सारे अपने मेंबर्स को देख रही रहती है ना तो वो सब दम बोलते कि ठीक है दम सेटल हो गया, हम लोग यही चीज़ करेंगे। लाइक वो लोग जानता है कि हम लोग वैसे भी इम्पॉसिबल चीज़ों को करने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हम लोग के लिए ये चीज़ तो दम परफॉर्मेंस में कोई बात नहीं है। लेकिन लोग डिसाइड कर लेता है कि 13 यहाँ पर सब फुल्ली फोकस होकर यहाँ पर अपना हेल डांस करेंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पर डिसाइडेड हो जाता है कि ये लोग यहाँ पर अपना हेल डांस को यहाँ पर चूज़ करेंगे। एंड यहाँ पर जो मिसफिट क्लास है ना अपना यहाँ पर म्यूजिक फेस्टिवल में हेल डांस वाला परफॉर्मेंस को यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर फाइनली एंड होता है। होपफुली आपको ये वाला चैप्टर अगर पसंद आया, आई मीन ये वाला पार्ट, तो मुझे ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड या अगर मुझे इस पर ज़्यादा सपोर्ट मिला तो मैं इसके 3rd पार्ट के लिए भी काम करना शुरू कर दूंगा। लाइक माइंड बैठाना बड़ी मुश्किल होता है ये सब पार्ट्स के लिए। एंड या इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड करते हैं। होपफुली मैं कह दिया लाइक ठीक है। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ अगेन एंड थैंक यू।